नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। दिवाली से पहले पूरे देश में एक्यूआई की चर्चा खूब होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली तो छोड़ करके लोग जाने लगते हैं, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा ऐसी हो जाती है जहां दम घुटने लगता है। हवा जहरीली हो जाती है, लेकिन जब जहर और जहरीली हवा की बात हो, दम घुटने की बात हो, तो एक्यूआई को छोड़ करके एक और इंडेक्स बनना चाहिए। इस देश में आज की तारीख में उस इंडेक्स की जरूरत सबसे ज्यादा है। वो है HQI, ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में जहर को बताता है, वैसे ही अगर HQI बन जाता तो ये ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स इंसानों में कितना जहर भर चुका है, इंसान कितना जहरीला होता जा रहा है, इस इंडेक्स से कम ये पता जरूर चल जाता। अब ये HQI की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज चर्चा HQI, पहली बार मैंने सोचा कि ऐसा कोई इंडेक्स बनना चाहिए। क्यों सोचना पड़ा? क्योंकि इस देश में अब हालत यहां तक पहुंच चुकी है, जिस देश में ये कहा जाता था कि दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, उस देश में नौबत ये आ जाए कि दाने-दाने पर लिखा है जय श्री राम, तो फिर ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स ज़रूरत है हमारी। अस्पतालों के बाहर आप गए होंगे कई बार, तीमारदारों की भीड़, बीमारों की कतार, वहां कोई पहुंच जाता है 2 रोटी बाँटने के लिए, तो उसमें खुदा नज़र आता है, ईश्वर, भगवान नज़र आता है, जब अस्पतालों के, खासकर सरकारी अस्पतालों के बाहर कोई आता है। कई ऐसे जिनके पास सक्षम लोग हैं, जिनके पास इतनी व्यवस्था है कि वो 4 लोग को, 4 इंसान को भोजन करवा सकें। मैंने कइयों को देखा और जब भी देखता था तो अंदर से खुशी होती थी कि चलो कुछ भी हो, समाज में ऐसे लोग हैं जो भगोने में सब्जी, पूड़ी, रोटी, चावल, पुलाव कुछ भी लाते हैं और अस्पताल के बाहर परेशान, बिलखते, जूझते इंसानों को 2 रोटी खिला। लेकिन कभी ये कल्पना नहीं किया था कि ऐसी नौबत आएगी कि अस्पताल के बाहर खाना लाने वाला कहेगा कि ये खाना तब मिलेगा जब जय श्री राम का नारा लगाओगे। जय श्री राम बोलने पर भोजन नसीब होगा, पेट तब भरेगा जब जय श्री राम बोलोगे, ऐसा दिन आएगा, ये कभी कल्पना नहीं। राम को कहाँ पहुँचा दिया हमने और आपने, ये कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँचा दें। मैं घटना पे आता हूँ, भूमिका थोड़ी लंबी हो गई है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये मामला ऐसा है जो दिल को कचोट देता है। मुंबई में भोईवाड़ा इलाका है और टाटा हॉस्पिटल सबने सुना होगा। हम लोग भी जब दिल्ली नहीं देखे थे, तब भी मुंबई में टाटा सुनते थे कि टाटा चले जाओ, जब अब कुछ चारा नहीं है तो टाटा चले जाओ, टाटा हॉस्पिटल। टाटा हॉस्पिटल के बाहर एक शख्स, और बुजुर्ग उम्रदराज शख्स है, 60 से ऊपर उम्र नजर आती है। वो आता है वहां पर खाना लोगों को खिलाने के लिए, लेकिन जो तस्वीर पेश करता है, वो तस्वीर इस देश की आत्मा पर कुठाराघात करती है, इस देश की आत्मा को छलनी कर देती है। उस कतार में एक बुर्का नसी महिला खड़ी होती है, यानी वो महिला हिंदू नहीं होती है। वो शख्स वहां पर जिसको भी खाना परोस करके थाली में, वो डिस्पोजेबल प्लेट में दे रहा है, सबसे जय श्री राम का नारा लगवाता है। वो महिला इनकार करती है तो उसको दुत्कार करके भगाता है। सबसे पहले मैं वो क्लिप आपको दिखाऊंगा, उसके बाद वहां पर कुछ लोगों के रिएक्शंस जो लिए गए, एक वहां पर खुद को पत्रकार बताने वाले एक युवक ने वो कैप्चर किया
कुछ और लोगों का रिएक्शन। वो अगर वाक़ई युवा पत्रकार है, तो उसको बधाई। लेकिन पहले वो क्लिप देखिए ज़रा, वो छोटी-सी क्लिप कंट्रोल रूम दिखाइए ज़रा, दिखाइए वो क्लिप दिखाइए। अंकल क्या हुआ अंकल बोलिए। नहीं हुआ नहीं क्या बोल रही है। खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिल करेगा तो ना बोलूंगी। भागो इधर से, नहीं तो मारो। नहीं जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। तो नहीं, फिर तो आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। मत कर। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। वो जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है, आप मत लो खाना। जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए थे। बोलो अंकल, बोलो आप, बोलो आप बोल के दो, आप बोल के दो। बोलना पड़ेगा, हट जाए यहाँ से। देखा आपने? अब आगे ये तो कुछ भी नहीं था। ये क्लिप जब कैप्चर हो गई कैमरे में, मोबाइल में, उसके बाद वहां मौजूद एक युवक वहां के कुछ लोगों से रिएक्शन लेने लगा। कुछ ने कहा भाई बोलेंगे, खाना मिल रहा है, बोलने में क्या बुराई है। कुछ एक आध समझदार लोग थे, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल गलत है। अस्पताल में कभी जाति धर्म देख करके किसी को भर्ती करवाया गया, कभी किसी को ये कहा गया कि जय श्री राम बोलोगे तब बेड मिलेगा, ऐसा तो अस्पताल में कभी नहीं हुआ है। ये अस्पताल के बाहर खड़े हैं। लेकिन फिर ये जो नफरती इंसान है, जिसके भीतर नफरत आकंठ भरी, आकंठ नहीं, अब तो उल्टी हो रहा है। अब ये उल्टी कर रहा है। नफरत यहां तक भी रहती है तो धीरे धीरे फिर डाइजेस्ट होती है, और फिर जैसे वेस्ट जिस रास्ते से निकलता है उस रास्ते निकल जाती है, ये उम्मीद हम करते हैं। लेकिन इसका ओवरफ्लो है, मुंह के रास्ते निकल रहा है, उल्टी कर रहा है ये नफरत। तो उसके बाद फिर ये घुसता है, और फिर ये क्या आकड़ है। इस देश में क्रोध, नफरत कितना भरा हुआ है। देखिए अगली क्लिप जरा, दिखाइए कंट्रोल रूम, दिखाइए वो क्लिप दिखाइए। बोले जयकारा लगा रहे जय श्री राम का। क्या बोल रहे। कुछ बोल नहीं रहे। नहीं बोल रहे ना कि जय श्री राम बोलो। हाँ तो मैंने भी दिया। आपने लिए, आपने भी लिए। वो बोल रहे हैं ना जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलने में क्या बुराई है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग जो धर्म के हो तो बोल सकते हो, लेकिन मुसलमान जो है वो धर्म का तो जय श्री राम नहीं बोल सकता है। अब उसके ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी ना है। लेकिन वो कह रहे हैं ना जय श्री राम बोलो तो खाना मिलेगा। गलत बात, ये गलत बात। जब हॉस्पिटल वाले मतलब कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे। हाँ। आप लोग खाना बांटने आ रहे हो, खाना बांट के जाओ बस। ये थोड़ी है कि आप जो है कौन उपदेश दे रहा है, खाना बांट के जाओ। जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा। ज्यादा बकवास नहीं करने का इधर। वापस बोलिए अंकल वापस बोलिए। आपसे नहीं कह रहे अंकल, वापस बोलिए ना अंकल। एक टाइम के खाने से किसी गरीब का पेट नहीं भरेगा। वापस बोलो, क्या बोले आपने अंकल। इतना अरेंज करवाना सभी के लिए। अगर हॉस्पिटल भेदभाव करता तो हॉस्पिटल करता, हॉस्पिटल तो नहीं कर रहा। भेदभाव कर रहा है तभी तो बाहर दे रहे हैं ना। गलत बात है, गलत बात है ये। भाई गलत बात है। आप एक टाइम का खाना ला के बेटा गाड़ी देख मेरी। कर रहे हो, गलत बात है ये। हम तो ये नहीं आपके खिलाफ जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सभी लोगों को। नहीं उनका धर्म अपनी जगह ठीक है। धर्म का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। नहीं आप राम की बोले भूमि है, राम हाँ का नाम हाँ लेना तो है। ठीक है। इसमें धर्म कोई भी हो। आप बोल रहे हो जो वो बोलने के लिए लगाओ, मैं भी बताता हूँ वीडियो बना के कि भाई जो हिसाब से खाना बांट रहे हो आप, वो अच्छा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उनमें मेरे को आकर के शिक्षा दे जैसे आपने बोले ना, अभी आपने बोले ना जय श्री राम बोलोगे तो खाना मिलेगा, सीधी सी बात है। तो बोलने लगाओ, लोगों को बोलने लगाओ। बोल रहे हैं लोग, बोलने लगाओ। अभी मैं देखूं जरा वीडियो में। आप बोलो भाई, बोल भाई जय श्री राम। और अगर कोई मुसलमान है वो नहीं बोल रहा है तो उसको खाना नहीं दे रहे आप, ऐसा है क्या। ज्यादा बात नहीं करने का। ज्यादा बात क्या। हाँ। एकदम कम बात करो। वो लेडीज को मैंने बोला ना, वो बदमाश लोग हैं। वो बदमाश लोग नहीं, आपने बोला आतंकवादी है। आपने बोला आतंकवादी। मतलब क्या होता है, राम के नाम के अंदर राम की खिलाफत करने का। ज्यादा होशियारी नहीं लगाने का, बात नहीं है, समझ गए ना। ज्यादा होशियारी नहीं लगाने का, मेरी बात ही नहीं है। हाँ, ज्यादा उछलने का नहीं। राम की भूमि है, राम के खिलाफ जाएगा। राम बोलोगे तो खाना पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। ठीक बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अभी तो हालांकि जो खबर है, भोईवाड़ा पुलिस जांच कर रही है, लेकिन उस जांच का कोई निष्कर्ष होना नहीं है, आप पहले मान लीजिए। इसी विषय पर आज के ही वीडियो में डायरेक्ट हिट में आपने देखा होगा, 101 नौकरशाहों ने अमित शाह को, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी कि इस देश में नफरत की नर्सरी, सिस्टम द्वारा नफरत की नर्सरी तैयार की जा रही। तो जो सिस्टम नफरत की नर्सरी तैयार कर रहा है, ऐसे लोग तो धरोहर हैं उसके लिए।
ऐसे जो ये खाना खिलाने आए हैं, धरोहर एसेट हैं, ये रत्न हैं, संभालो इनको। नफरतियों, संभालो इनको। बहुत इसके बाद शब्द कोश में शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो शब्द मन में आते हैं ना, जुबान पे आते हैं, वो मर्यादाओं को पार कर जाते हैं। सबका अपना-अपना सबकी क्षमता होती है, मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि फिर इसके बाद मर्यादाओं में रह कर के बात करें। ये ऐसे लोग हैं, इसलिए इस विषय से अब आगे बढ़ते हैं, दिखा देते हैं कि ये सिर्फ वहीं पे नहीं हो रहा है। ये हमारे भीतर, सबके भीतर इंजेक्ट हो चुका है और ये राजनीति का एक हिस्सा बना हुआ है। मैं आपको अब जेएनयू ले चलता हूँ। ये राम के नाम पर अगर वाक़ई राम होंगे, तो उनका पता है दिल फूट-फूट के रोता होगा और मुझे यकीन है कि भगवान भी रोता होगा। जब इंसान पापी हो जाता होगा, दुराचारी हो जाता होगा, व्यभिचारी हो जाता होगा, निकृष्ट हो जाता होगा, नीच हो जाता होगा, नफरती हो जाता होगा, तो भगवान भी रोता होगा। अगर भगवान के हाथ में कुछ करने का कुछ उसके बस में नहीं होगा, तो रोता होगा। राम के नाम पे हर जगह राम पे, अब फिर राम, मैं भोईवाड़ा से जेएनयू आपको ला रहा हूँ, दिल्ली। वो जेएनयू जो आज भी कितना भी ये संघी और भगवाधारी गैंग जो है, ये भाजपाई, ये कितना भी बदनाम करने की कोशिश किए, वो जेएनयू आज भी हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 शैक्षणिक संस्थान है, नंबर 1 पे है। आगे रहेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अब वहां पर वाइस चांसलर से लेकर के और नीचे तक धीरे-धीरे सिस्टम कैप्चर किया जा रहा है। दीमक लग रहा है। अब वो दीमक किस दिन उस सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थान को ढहा देगा, ये नहीं हम कन्फर्म कह सकते। लेकिन दीमक लगना शुरू हो गया। उस दीमक की निशानी बताता हूं। 28 अक्टूबर को जीवीएम थी वहां, जनरल बॉडी मीटिंग। जनरल बॉडी मीटिंग के बाद, जनरल बॉडी मीटिंग में सभी होते हैं, एबीवीपी, लेफ्ट, जितने छात्र संगठन सब होते हैं। एकाएक वहां पर मंच पे हो हल्ला हंगामा शुरू कर दिया एबीवीपी के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसके बाद हंगामा शुरू किया और कहा कि उसमें एक छात्र था लेफ्ट का, उस छात्र ने राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। शुरुआत में उसने सावरकर पर कुछ बोला। अब देखिए सावरकर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। सावरकर पर और फिर राम पर टिप्पणी की और उसके बाद इन्होंने खूब बवाला काटा। इन्होंने उसके बाद वहां पर गंगा हॉस्टल है, गंगा ढाबा, गंगा ढाबा से लेकर के और साबरमती ढाबा तक श्री राम सम्मान यात्रा निकाला 29 तारीख को। श्री राम सम्मान यात्रा, इन्हीं के सम्मान बगैर राम अधूरे हैं। श्री राम सम्मान यात्रा निकाला और गंगा ढाबा से साबरमती तक जय श्री राम के नारे लगाए। वही सब देखिए, वो मुंबई से, ये भोईवाड़ा से लेके जेएनयू तो कुछ फर्क नहीं है। अब कहते थे ना कि धर्म जाति वेशभूषा चाहे अनेक है, तो चाहे अनेक है, लेकिन नफरत के मामले में हम सब एक हैं। धर्म जाति वेशभूषा चाहे अनेक हों, नफरत के मामले में हम सब एक हों। तो और नफरत जहां जहां पे होगा, वो करीब करीब पैटर्न सेम नजर आएगा, एक ही पैटर्न हो, एक ही मॉडस ऑपरेंडी नारा लगाते गए। इस मामले पर एबीवीपी के जो आरोप है, इस मामले पर लेफ्ट ने जो बताया है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है नहीं पता, लेकिन मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं। यहाँ पर, वहां पर वो बुर्के वाली महिला थी सामने, यहाँ पर लेफ्ट वाले छात्र हैं सामने, लिफ्ट में अभी एक मुसलमान उर्दू शिक्षक होगा सामने अगली खबर। तो एक तरफ तो एक तरफ फिक्स है, खंभा फिक्स है, सर किसका खंभे में टकराएगा ये बस खाली बदलता है, सर बदलेगा टकराने में, खंभा फिक्स है। और खंभा हर जगह वही है, वहां पे वो खाना बांट रहा था, यहाँ एबीवीपी है। ये तो, ये जो लेफ्ट के जो मतलब छात्र संघ जो अध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि सब राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। ये वहां पर एक दलित छात्रा को, मंच पर दलित छात्रा को ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले धमकी दे रहे थे और खुलेआम धमकी दे रहे थे कि नजीब की तरह तुमको भी गायब कर देंगे। नजीब याद होगा, वैसे ही नजीब की तरह
उस दलित छात्रा को गायब कर देंगे। दलित है, कौन पूछने वाला है? ठीक है, ये घटना जेएनयू को, अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही बात है, सर बदलेगा, खंभा वही है, जिसमें टकराएगा और खंभे में टकराएगा तो चोट सर को ही लगेगी। वहां पर मुस्लिम महिला थी, उसको लगी, यहाँ पर दलित छात्रा थी, उसको लगी। अब आगे ये गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक एक क्षेत्र है, वहां पर पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी है। ये 2-3 दिन की घटना है, लेकिन मैं इसमें चेन देखिए, पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी, इस सोसाइटी में एक उर्दू पढ़ाते हैं, जो कारी बोलते हैं, उर्दू पढ़ाने का काम। तो वो वहां पर 16वीं मंजिल पर 16th फ्लोर पर एक फ्लैट में उर्दू पढ़ाने, एक मतलब बहुत उम्र नहीं थी, आलमगीर नाम है कारी का, तो वो उर्दू पढ़ाने जा रहे थे। लिफ्ट में घुसे वो ग्राउंड फ्लोर, लिफ्ट में वहां पर एक सज्जन उनको मिल गए। उस सज्जन का नाम पता सब कुछ खबरों में आ चुका है, उसको दोहराएंगे नहीं। वो मिल गए, उन्होंने पूछ लिया, भाई क्या करने जा रहे हो? कहा उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। अब उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बाद शुरू हुआ जलालत का सिलसिला। उसको अब शब्द बोले गए, जय श्री राम बोलने को कहा गया, जय श्री राम बोल, और जो मतलब जो बोला जाता है, मतलब जितने तरीके के उसपे लांछन हो सकते थे, बस उसका गुनाह था, उर्दू पढ़ाया जा रहा था। उस जाहिल को ये नहीं पता था, जो जाहिल उस आलमगीर नाम के शख्स को अपमानित कर रहा था, कि उर्दू इसी मिट्टी में पैदा हुई है जिसे भारत माँ बोलते हो, जिसे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसे जन्मभूमि और मातृभूमि बोलते हो, इसी में उर्दू पैदा हुई है। उर्दू घोड़े पे अफगानिस्तान से लेकर के कोई नहीं आया था। उर्दू न गजनवी लाया था और न अब्दाली लाया था। उर्दू जो जुबान है, इस मिट्टी की खुशबू है उसमें, इसकी पैदाइश से उर्दू सिखा रहा था, उसको गाली दिया। अब शब्द कहे, जय श्री राम बोलवाया, नहीं बोला, लिफ्ट से धक्का देके बाहर फेंक दिया उसे। ये है। तो इसलिए आखिर में फिर कहूंगा, अगर कोई सुन पाए, समझ पाए इस समाज की वेदना को, मेरी वेदना नहीं, इस समाज की वेदना को, इस देश की वेदना को, इस देश की रूह की वेदना को, इस देश की आत्मा की वेदना को कोई समझ पाए, तो कृपया AQI की जगह अब HQI ये जो है मापना शुरू कर दे, तभी यह देश और समाज बच पाएगा। AQI बिगड़ने से तो साल भर 12 महीने में 45 दिन 50 दिन दम घुटता है, लोग किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं। 365 दिन में 40 दिन सरवाइव कर जाते हैं, फिर 300 सवा 300 दिन जिंदगी के और काट लेते हैं सुकून से। लेकिन जब HQI बिगड़ जाता है तो पल पल घुटन महसूस होती है, और ये घुटन तब तक महसूस होती है जब तक मानवता दम नहीं तोड़ देती, जब तक समाज नहीं दम तोड़ देता, जब तक समाज का ढांचा, सामाजिक स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो दम नहीं तोड़ देता, और आखिर में जब तक हमारा मुल्क नहीं दम तोड़ देता, हमारा देश नहीं दम तोड़ देता, हमारी मातृभूमि नहीं दम तोड़ देती, तब इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।